न हो दिल को, तुम ऐसे बदल जाते। बस हो गया आपका? कुछ नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ओके? जब आप लोगों को लोकेशन मिल गई है तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए। वो भी मिल ही जाएगा। वो तो हम पता कर ही लेंगे। चलता हूं, थैंक यू। आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या वो इतना घबरा क्यों रहे हो? गुनहगार हो तो? नहीं ना, और वैसे भी वो तुम्हारे फार्म हाउस पे नहीं मिला तो टेंशन ना लो, चिल करो। लिसन, अच्छी तरह समझ रहा हूं क्या कर रही हो तुम। मेरे और हमजा के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही हो, गलतफहमी पैदा कर रही हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता हमजा। मैं क्यों करूंगी ऐसे? हाँ देखो, मैंने पुलिस को नहीं भेजा था वहां पे कि जाएं जाके तुम्हारे फार्म हाउस की तलाशी लें। वो खुद गए उसे ढूंढते हुए। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करना, ओके? ना वहां कोई है, ना ही पुलिस को कोई मिलेगा। देख लेते हैं। सर। जी सर। चलो शुक्र है फोन तो उठाया तुमने। मुझे लगा मर गए हो शायद। पता है कितनी बार फोन किया तुम्हें? सर मैं फार्म हाउस के पीछे छुपा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकला हूं मैं। पुलिस गई वहां से? नहीं सर, पुलिस अभी अंदर ही है। पुलिस की और नफरी भी आ गई है। कुछ भी करके पुलिस को निकालो वहां से। अगर उनके हाथ डेड बॉडी आ गई ना तो सबसे पहले पकड़े तुम जाओगे, समझे? जी सर, मैं कुछ करता हूं सर। चलो बाद में कॉल करता हूं, ख्याल रखना। जी जी सर। जब तुम्हारा इस केस से कोई वास्ता नहीं है तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? पुलिस आएगी, अपना काम करेगी और जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो चले जाएगी। तुम्हारा मशवरा मांगा है किसी ने? अपने मशवरे अपने पास रखा करो, काम आएंगे तुम्हारे।
अगर आमिर मिल गया पुलिस को तो मेरा तो पर्दाफाश हो जाएगा। ये अकरमदार भी पता नहीं कहाँ मर गया। कहा भी था कि उसे ढूंढो, जाके सिकंदर के फार्म हाउस पे छुप गया। सिकंदर जी कहाँ जा रहे हो? देखिए जो भी कहना जल्दी कहिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। आमिर तुम्हारे फार्म हाउस पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। साफ साफ मुझे बताओ, वो तुम्हारे फार्म हाउस पे क्या कर रहा था? अरे आपको बताया ना, मुझे नहीं पता। उसका मोबाइल? जी मोबाइल मिला है उसका वहां से। फोन मिला है तो वो भी मिल जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूँ कि मिल जाए। वो मिल जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं, उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो कयामत आ जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? आपको क्या प्रॉब्लम है उसके मिल जाने से? कहीं ऐसा तो नहीं वो आग आपने? मैं नहीं चाहती थी। मैंने उसको कहा था बस थोड़ी सी आग लगाना, ताकि हमजा और फरीद वहां पर थोड़े से बिजी हो जाए और मैं दाइम को बुलाकर उसका पत्ता साफ कर दूं। मैं अपनी इकलौती बेटी को खाई में गिरते हुआ कैसे देख सकती हूँ सिकंदर? आपको पता भी आपने किया क्या है? अगर किसी को भी इस बात की भिने पड़ गई तो क्या होगा? क्या सोच कर रही थी आप? तो क्या करती मैं? आमिर को हायर करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया था। मैंने उसे कहा था कि बस जरा सी आग लगाए और वो आग फैल गई। उसको बोला था कि बस फरीद और हमजा वहां थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाएंगे तो मैं दाइम को बुलाकर निम्रा से उसकी जान छुड़वा दूंगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आमिर को पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। अंदाजा नहीं है आपने क्या किया है। अगर किसी को फरीद आप डैड। हाँ अरमीन, ये तुम थी? तुमने आग लगवाई? नहीं फरीद, मैं ऐसा हर किस नहीं चाहती थी। मैंने जो कुछ किया निम्रा की वजह से किया है। तुमने हमारी कंपनी को दिवालिया होने तक पहुंचा दी। फरीद मैंने जो कुछ भी किया अपनी इकलौती बेटी के लिए किया है। तुमने निम्रा की जिंदगी तबाह कर दी। तुमने हमजा का बिजनेस तबाह कर दिया। तुम मेरी शरीके हाथ थी। तुम तो मेरी आस्तीन का सांप बन गई। क्या कह रहे हैं आप फरीद? तुम शैतान हो। फरीद, फरीद, डैड, फरीद, डैड, फरीद, डैड, डैड, मानो, फरीद, बाबा, फरीद आंखें खोले। मानो, मानो पानी लेकर आओ। डैड, मानो, तो ये एम्बुलेंस बनाओ। डैड, हमजा। अब ठीक है माओ? ठीक हो? समझ नहीं यार, अचानक डैड को क्या हो गया?
ठीक है, आप पानी लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ बेटा। जी जी, रेस्ट करें। आए, मैं कमरे तक छोड़ा था। मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? यही ना कि मैंने हमजा को अभी तक क्यों नहीं बताया कि अंकल की डेथ के पीछे ऐसी क्या सच्चाई है जो उनकी जान ले गई। देखो, मैंने जो कुछ भी किया इस घर बस बहुत पहले से सब कुछ पता है। क्या? सब कुछ पता है कि कैसे आपने आमिर को हायर किया, कैसे गोदाम में उससे आग लगवाई, फिर नुकसान हो जाने पे आपने उसे पैसे दिए और शहर छोड़ जाने का कहा। ऐसे ही हुआ था ना? कैसे जानती हो तुम ये सब कुछ? आपका पीछे किया था। जो कुछ आपने दाइम के साथ किया, मुझे अंदाजा हो गया था ये सब कुछ आपका किया था, इसलिए मैंने पीछा किया आपका। आमिर तक पहुंची और फिर मुझे सब सच पता चल गया। क्या हुआ? इतने में ही लड़खड़ आ गई आप? अभी तो मुझे और भी सच बताना है आपको। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमजा को क्यों नहीं बताया? पता लगेगा उसे, मगर मैं नहीं बताऊंगी, पुलिस बताएगी उसे। वैसे करमदाद कहाँ है? वो भी अब आपको कुछ नहीं बता सकेगा, पुलिस की हिरासत में। और अनकरीब आप और आपका बेटा, आप दोनों को भी कोई नहीं बचा पाए। कौन हो तुम? एक कमजोर, लाचार और यतीम लड़की। यही कहा था ना आपने? या फिर आप मुझे दीमक कह लें जो हमदानी हाउस की दीवारों पर लगी है और बहुत जल्दी इस घर की दीवारें गिर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे आप सब। ये सब कुछ आपको अलीज़े ने कहा है? वो नहीं है जो हम उसे समझ रहे हैं। कौन है? मुझे नहीं पता, मगर ये तय है हम इसे कमजोर समझते थे, लेकिन ये बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। और ये भी तो हो सकता है कि बस हवा में तीर चला रही हो, कहानियां गढ़ रही हो। मगर फिर ये सब वो कैसे जानती है? पता नहीं, शायद उस रात जब हम दोनों बात कर रहे थे उसने सुन लिया। वैसे भी तो हर वक्त कान लगाए रहती है वो। हाँ, लेकिन करमदाद का उसे कैसे पता? अभी ये करमदाद कौन है? करमदाद वो है जिसे मैंने आमिर को मरवाने के लिए हायर किया था। Are you serious?
हाँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आमिर एतराफी जुर्म कर लेता और हमजा को पता चल जाता तो जानते हो क्या होता? तो आपको लगता है अब हमजा को पता नहीं चल सकता? वो हमजा की चमची बताएगी नहीं उसे जो हर बात बताती है? अभी मुंह नहीं खोलेगी वो। हाँ बोलो शेर। सर पुलिस को डेड बॉडी मिल गई है। व्हाट? बेवकूफ आदमी, तुमसे कहा था ना उसे कहीं और शिफ्ट कर दो, तुमने नहीं किया। नहीं सर, पुलिस का पहरा था, कैसे करता। अगर बात मेरी गर्दन तक आई ना शेरू तो पहले तुम्हारी गर्दन काटूंगा, पता है ना? सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बात आप तक नहीं आएगी। मैंने फजल को बोल दिया है, वो अपने ऊपर सब कुछ ले लेगा, बाद में उसकी जमानत करवा लेंगे। ध्यान रखना वो अपना मुंह बंद रखे। जी सर। एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या? पुलिस को हफीज साहब की डेड बॉडी मिल गई। तो क्या ये सच है कि तुमने उनका मर्डर किया? मामा प्लीज अभी सवाल मत पूछिए, ये सोचिए हमने इस भंवर से कैसे निकलना है। आपकी वजह से ना निशाना अब मेरी गर्दन पे है। मेरी वजह से? तो किसने आपको ये कमाल का आइडिया दिया था कि आप आमिर से कहें कि वो मेरे फार्म हाउस पे जाके छुप जाए? लेकिन मैंने उसे नहीं कहा है और मेरा तो उससे कोई रास्ता ही नहीं है। व्हाट? तो फिर उसका फोन मेरे फार्म हाउस पे कैसे पहुंचा? तो इसका मतलब ये कि किसी ने हमें ट्रैप किया है। मतलब कोई था जिसको पल पल की खबर थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। किसी ने आमिर का फोन मेरे फार्म हाउस पे रखवाया ताकि जब पुलिस तलाशी ले तो उन्हें उसकी डेड बॉडी मिल जाए। तो मतलब ऑल दिस टाइम इस सब के पीछे कोई था। और जी कोई और नहीं है मामा, ये वही है जो कब से मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है जिसे पल पल की खबर होती है, जो सब जानता है? कौन हो सकता है? अलीज़य। क्या बात है, क्या बात है आप दोनों की। अपने मकसद को हासिल करने के लिए इतना गिर गई आप कि आपने अपने बेटे को ही बर्बाद कर दिया। और तुम तो बहुत ही झूठे हो। तुमने तो कहा था कि हफीज साहब का कत्ल तुमने नहीं किया, तो फिर डेड बॉडी के आसमान से नाजिल हुई तुम्हारे फार्म हाउस पे? मैंने झूठ नहीं कहा था तुमसे, मैंने नहीं मारा हूं। एक्चुअली मेरा एक नौकर है, फार्म हाउस पे होता है, थोड़ा सरफिरा सा है, उसका कोई प्रॉब्लम था हफीज साहब के साथ तो उसने मार दिया। अच्छा, तुम्हारे ही फार्म हाउस पे तुम्हारे ही मुलाजिम ने मार दिया उसको? अच्छी स्टोरी है ये, पुलिस आएगी ना अभी उनको सुनाना। श्योर। क्योंकि मैं तो सच जानती हूँ। एक बात बताओ, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? ये टांग ना कहीं और जाके अड़ाओ, मेरे मामलात में नहीं।
बहुत शातिर हो तुम, लेकिन तुम एक बात भूल गए। इंसान चाहे जितना भी शातिर हो ना, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। और तुमने तो पूरी की पूरी बॉडी ही छोड़ दी। पकड़े जाओगे तुम। गलतफहमी है तुम्हारी। मैं सिकंदर हूं, पकड़ा नहीं जाता। यहां नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह की अदालत में जरूर पकड़े जाओगे। अल्लाह की अदालत से तुम बचकर भाग नहीं सकोगे सिकंदर। तो ये सब तुमने किया है? तुम थी इस सब के पीछे शुरू से अब तक? It was you? हाँ, मैंने ही करवाया था सब कुछ। पर क्यों? तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ इसीलिए। मैं जान सकता हूं कि तुम मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती हो, और तुम हो कौन? असलियत क्या है तुम्हारी, बताओ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, कभी तुम मेरे अपार्टमेंट की तलाशी करवा रहे हो, कभी तुम ऑर्फन हाउस में बंदों को भेज रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? नहीं, गलत है तुम। तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही मैंने अनुषा का एड्रेस भी चेंज करवा दिया था। सिकंदर, तुम्हारी हर मूव से वाकिफ थी मैं। तुम यूनिवर्सिटी तक गए थे ना, ताकि तुम अनुषा का एड्रेस निकलवा पाओ। लेकिन देखो, तुमसे पहले मैं चली गई वहां, और जाके मैंने उसका एड्रेस भी चेंज करवा दिया, और तुम्हें उसका एड्रेस मिला ही नहीं। बताओ मुझे कौन हो तुम, बताओ, बताओ मुझे कौन हो तुम। एक काम करो, थोड़ा और अच्छे से पता करवाओ कि कौन हूं मैं। पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैंने तुमसे पूछा, बताओ मुझे कौन हो तुम। बहुत बुरी खबर है आपके लिए। ये एसपी ना मुझे छोड़ेगा और ना ही आप। सर देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरी शादी दोनों बच जाएं। आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में भी बच सकती है। ये कमरा में दिया है ब्लैंक चेक। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे, वो तुमने कर ली। सवाल ये है कि तुम अब क्या करोगे? कभी कभी गलत फैसला करने से ज्यादा गलत होता है कोई फैसला ना करना। मुझे सच और झूठ, जुल्म और इंसाफ के बीच में किसी एक को पिक करना था, जो मैंने कर लिया, और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ले आओ। इन्हें ले जाओ, मोबाइल में बिठाओ, सीधे थाने ले चलो इन्हें। हेलो, वही इनका बयान होगा। हेलो, अभी जाए मोबाइल में बैठे, बंद गिरे। चले, सर खाने पहुंचाए इसे फौरन। क्या बात है, कहाँ घूम रही है इस वक्त?
तुम्हारे शौहर को वार्न करने गई थी। क्या मतलब? अरे भाई मतलब ये कि जो कुछ तुम दोनों ने मिलकर किया है, सजा काटने का टाइम आ गया, तैयारी पकड़ो। एक तो तुम हर वक्त गोल मोल बातें करती रहती हो। क्या कैसी सजा? कहना ये चाह रही हूँ कि बर्बादी का टाइम आ गया तुम दोनों की। क्या बकवास कर रही हो? हाँ सीरियसली, अनुषा के साथ जो तुम दोनों ने किया है ना, उसकी सजा होगी। सिर्फ अनुषा नहीं मरी है, सिकंदर का बच्चा भी मरा है। सजा मिलेगी, मुकफ़ात होगा। सजा यहां ना सही तो अल्लाह की अदालत में जरूर मिलेगी। इसे एक बात तो बताओ, क्या लगती क्या है वो तुम्हारे? तुम्हें क्यों हर वक्त उसकी इतनी फिक्र लगी रहती है? अनुषा से मेरा जो भी ताल्लुक था वो तुम्हारा शौहर तुम्हें बताएगा, बल्कि सबको बताएगा। सब्र रखो। फजल से बात हो गई? जी सर, वो सब अपने सर ले लेगा। देखना उसकी फैमिली को कभी कोई परेशानी ना हो, ख्याल रखना होगा। आप फिक्र ना करें सर। अब क्या होगा सिकंदर? अली से तो इसे एक बात के पीछे हाथ धो के पड़ गई, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उसे ये सब कुछ कैसे पता है? पता नहीं, मुझे लगता था मैंने उस पर नजर रखी हुई है। उल्टा उसने मुझ पर नजर रखी हुई थी। ये लड़की हमेशा मुझसे एक कदम आगे रही है। सब जानती है। रबी, मैं बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ये सब कुछ कर क्यों रही है? क्योंकि कोई वजह तो होगी। अलीज़े, क्या हुआ? गया। तुम्हारे रोने की आवाज आई तो उठ गया। ठीक हो? क्या मांग रही थी इतनी शिद्दत से? माफी। किस चीज की? किसी का दिल दुखाया है मैंने। किसका? जान जाएंगे आप। बहुत अजीब बातें करती हो तुम। बहुत डीप, ना समझ में आने वाली। हमजा, अगर
अगर आपको पता चले कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस मामले में मैंने अपनी हद भी पार कर दी, तो आप मुझसे नाराज होंगे? या फिर कता ताल्लुकी? नाराज भी हो सकता हूं, ताल्लुक भी तोड़ सकता हूं। और ये भी सोच सकता हूं कि तुम एक इंसान हो, गलती होगी तुमसे। हमजा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपसे मोहब्बत सच्ची की है, दिल से की है। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मुझे यकीन है अलीज़ा, 100%। अब बताओ, क्या दुआ कर रही थी इतनी शिद्दत से? जो डेड बॉडी हमें फार्म हाउस से मिली है वो हाफिज साहब की है। उनका आईडी कार्ड मिला है हमें उनकी जेब से। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए कि वो फार्म हाउस आपका है सिकंदर साहब। और ये बात सब जानते हैं कि आपके और उनके दरमियान क्या चल रहा था। उन्हीं दिनों वो गायब भी हो गए थे, इसलिए उनकी मिसेस सलमा बेगम ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। झूठी एफआईआर थी वो, बेबुनियाद। ये आप भी जानते हैं कि पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत कभी मिला ही नहीं। वो एफआईआर भी खारिज हो गई थी, राइट? आपके एक मुलाजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया है। उसका कहना है कि हफीज साहब का कत्ल उसी ने किया है, क्योंकि किसी बात पर उससे झगड़ा हो गया था और गुस्से में आकर उसने उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे वो हलाक हो गया। इस बारे में तो आप जानते होंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है। अभी आपने ही बताया। हैरानगी की बात है, आपका एक मुलाजिम एक बंदे को मारकर और आप ही के फार्म हाउस में उसे दफना देता है और आपको पता भी नहीं चलता। अरे सर, देखिए हजारों नौकर हैं हमारे, मतलब कंपनी में, घर में, फार्म हाउस में। फार्म हाउस है ना, वो घर नहीं जहाँ मैं रहता हूँ, तो कई कई महीने फार्म हाउस जाता नहीं हूँ मैं। अब वहाँ पीछे कोई नौकर रखा हो, वो किसी से शादी कर ले या किसी का मर्डर करते, मुझे क्या पता चलेगा। आई एम वेरी सैड, हफीज साहब दुनिया से चले गए, पर ऑनेस्टली मुझे इस बारे में कुछ पता है नहीं। चल ठीक है, आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको दोबारा सहमत देनी पड़ेगी। हम जब भी आपको बुलाएंगे और आपको आना होगा। क्यों नहीं, आज सर्विस पुलिस के लिए जब भी मैं आ जाऊं। अब मैं जा सकता हूं? ठीक है।
बेल बिफोर अरेस्ट, कल तक इसके पेपर जमा हो जाने चाहिए। मैं बाद में बात करती हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ माएँ इतनी जालिम भी हो सकती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये? मेरी रिपोर्ट से आपने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। कातिल है आप। तुम होश में तो हो? होश में आने की जरूरत आपको है। यकीन नहीं आता कि आप इतना बड़ा जुल्म करके इतनी पुरसुकून कैसे है? नींद कैसे आती है आपको? नफरत हो रही है मुझे आपकी शक्ल से, नफरत हो रही है। काश मैं मर जाती, शायद आपको तब सुकून आ जाता। निम्रा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूँ पागल। जब सब कुछ छिन गया है तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? आप मुझे प्लीज मर जाने दें। मैं जिंदा रहूंगी तो बहुत तकलीफ में रहूंगी, मुझे मरने दें। अब कोई नहीं मरेगा निम्रा। जान इतनी बेवकूफ नहीं होती कि उसे हराम मौत मरकर गवा दिया जाए। जिंदगी दूसरा मौका देती है ना। सब कुछ ठीक भी तो किया जा सकता है। मोहब्बत तो दूसरी बार नहीं होती ना भाभी। हाँ मोहब्बत दूसरी बार नहीं होती, लेकिन पहली मोहब्बत तो वापस आ सकती है ना। तुम वादा करो अगर दाइम तुमसे माफी मांगेगा तुम उसे माफ कर दोगे। तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम दोनों ही डिजर्व नहीं करते थे। किसी और की सजा तुम दोनों को मिल गई, लेकिन मैं सब ठीक करूंगी। मगर खुदा के लिए ये सब ना करो, अपनी जान ना लेना, वरना मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट में मर जाऊंगी। मुझसे वादा करो प्लीज। महसूस ना